5 मिस्टेक्स जिनकी वजह से आपका शेंजन विजिटर वीजा रिफ्यूज हो सकता है। इस वीडियो को आपने स्किप नहीं करना, कंप्लीट देखना है। मैं आपको बताने वाला हूं कि 5 ऐसी मिस्टेक्स जो लोग कर रहे हैं अपनी एप्लीकेशन में बिफोर यू आर प्लानिंग टू अप्लाई फॉर एनी शेंजन विजिटर वीजा फ्रॉम यूके। लाइक अगर आप स्टूडेंट वीजा पे हो, वर्क परमिट पे हो, पीएसडब्ल्यू पे हो या आप स्पाउस वीजा पे हो, स्टिल यू नीड टू कंसिडर दीज 5 मिस्टेक्स बिफोर यू आर प्लानिंग टू अप्लाई फॉर शेंजन विजिटर वीजा। सबसे पहली मिस्टेक जो लोग कर रहे हैं वो अपनी बैंक स्टेटमेंट में कर रहे हैं कि आप अपना जो बैलेंस टॉप अप करते थे, लाइक आज से साल पहले जो आप एप्लीकेशंस करते थे उसमें जस्ट आपने बैलेंस टॉप अप करना होता था, लाइक के 1500 से 2000 पाउंड आपने शो करवाने होते थे एज अ क्लोजिंग बैलेंस। लेकिन अब ऐसा करना मुमकिन नहीं है क्योंकि कॉन्सुलेट्स की तरफ से दोबारा ईमेल्स आ रही हैं कैंडिडेट्स को कि अपनी बैंक स्टेटमेंट हमें अपडेटेड दो, जो आपके अपने नाम पे होनी चाहिए। और अगर आप काम कर रहे हो तो प्रॉपर आपकी सैलरी शो होनी चाहिए उसमें एवरी मंथ फॉर 3 मंथ्स, ठीक है, क्योंकि 3 महीने की आपने बैंक स्टेटमेंट देनी है। बेसिकली होता क्या है कि जो आपका करंट महीना होता है उसमें आपने 2000 से 3000 पाउंड की ट्रांजैक्शन की होती है, लेकिन उससे पहले आपके अकाउंट में इतनी ज्यादा अमाउंट शो नहीं होती। इससे कॉन्सुलेट सस्पिशियस हो जाता है कि आप अपने ट्रिप को फंड नहीं कर पाओगे ड्यूरिंग योर स्टे इन शेंजन एरिया, ठीक है। तो अगर आप काम करते हो तो आपने बैलेंस टॉप अप नहीं करना, आपने प्रॉपर 3 महीने के लिए पैसे अपने अकाउंट में रखने हैं। और सेकंड मिस्टेक जो लोग कर रहे हैं वो पे स्लिप्स को लेके है। स्टूडेंट्स को छोड़ के बाकी जो भी लोग लाइक पीएसडब्ल्यू वाले हैं, वर्क परमिट वाले या स्पाउस वीजा वाले, वो साथ अपनी पे स्लिप्स जरूर लगाया करें। पे स्लिप से आपका जो केस है वो ऑथेंटिक हो जाता है क्योंकि बाकायदा तौर पे आपकी पे शो हो रही होती है आपके बैंक अकाउंट में, और साथ ही आप एविडेंस के तौर पे अपनी पे स्लिप साथ में लगा देते हो। पहले तो ये होता था कि आप पे स्लिप भी नहीं लगाते थे और आपने जस्ट अपना बैलेंस टॉप अप किया और एम्प्लॉयमेंट लेटर साथ में लगाया और आपका वीजा लग गया। लेकिन अब प्रॉब्लम बहुत ज्यादा हो रही है, बहुत से लोगों को ईमेल्स आ रही हैं दोबारा से अपनी बैंक स्टेटमेंट दो जिसमें लाइक प्रॉपर आपकी जो सैलरी है वो शो होनी चाहिए। तीसरे नंबर पे जो मिस्टेक है वो बहुत ही क्रूशियल है कि आप डमी टिकट लगा देते हो अपनी एप्लीकेशन में। तो मैंने काफी ज्यादा क्लाइंट से ये सुना भी है कि डमी टिकट लगाने से वीजा अप्रूव हो जाता है, तो वो रेशो बहुत कम है। लाइक 90% आपके चांसेस हैं कि आपका वीजा रिफ्यूज हो सकता है अगर आपने डमी टिकट अपनी एप्लीकेशन में सबमिट की। जो फोर्थ रीजन है शेंजन विजिटर वीजा की रिफ्यूजल के लिए वो है आपका करंट वीजा की एक्सपायरी डेट। लाइक अगर आपका करंट वीजा एक्सपायर हो रहा है नेक्स्ट मंथ में या उससे अगले महीने में, तो अगर आप अपनी अपॉइंटमेंट लेते हो और अप्लाई करते हो शेंजन विजिटर वीजा, देन देयर विल बी ह्यूज चांसेस कि आपका वीजा रिफ्यूज हो सकता है। तो जो पांचवें नंबर पे मिस्टेक लोग करते हैं वो ये है कि आप अपना कवर लेटर साथ में नहीं अटैच करते, ना ही आप अपनी ट्रैवल आइटनरी देते हो कि मैंने डे बाई डे क्या करना है। लाइक अगर आप फ्रांस में जाते हो 10 दिन के लिए, तो 10 दिन का आपने ट्रैवल प्लान साथ जरूर अटैच करना है कवर लेटर के साथ कि मैं यूके में स्टूडेंट वीजा पे हूँ या मैं वर्क परमिट पे हूँ और मेरी इतनी सैलरी है, मैं फाइनेंशियली स्टेबल हूँ, एंड मेरा जब ये ट्रिप एंड होगा देन आई विल बी कमिंग बैक टू यूके, आई विल टेक ओवर माई रिस्पॉन्सिबिलिटीज इन यूके। सो काफी ज्यादा क्यूरीज आ रही थी कि शेंजन की तरफ से रिफ्यूजल्स काफी ज्यादा हो गए हैं, जिसकी वजह एक ये भी है कि जो लोग यहाँ से शेंजन ट्रेवल करते हैं वो वापस नहीं आते, जिसकी वजह से अब शेंजन स्टेट्स की तरफ से हमें स्ट्रिक्ट एक्शंस देखने में मिल रहे हैं। जो भी बंदा विजिटर वीजा अप्लाई करता है यूके से, तो उसके लिए प्रॉब्लम होती है कि उसका वीजा रिफ्यूज कर दिया जाता है। अगर आपको किसी तरह की हेल्प चाहिए शेंजन से रेलेवेंट, अमेरिका, कनाडा या ऑस्ट्रेलिया की विजिटर वीजा से रेलेवेंट, आप हमें डीएम कर सकते हो या हमारा कॉन्टैक्ट नंबर स्क्रीन के ऊपर देख रहे हो, कॉन्टैक्ट करो एंड वी विल ट्राई आवर बेस्ट टू हेल्प यू इन योर केस। तो हमें याद रखिएगा, अल्लाह ने के बाद।